राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सबों को मेरी यानी नायडू की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आने वाली है होली, तो होली की तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से। तो वैसे तो जब से मैं मायके से आई हूँ तब से मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी। तो घर की वैसे हमारी साफ सफाई हुई भी नहीं थी। तो वैसे तो तबीयत ख़राब ही थी, फिर भी मैं थोड़ा-सा आलस भी कर रही थी, सोच रही थी कि होली आने वाली है तो एक बार ही अब साफ-सफाई की हो जा मतलब करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मैं घर की सफाई करती हूँ तो मुझे दीपावली जैसे पूरे घर की कोना-कोना साफ करना पड़ता है। क्योंकि साइड में रोड है ना, तो धूल बहुत ज़्यादा मतलब पड़ती है, और अभी तो मौसम ऐसा है ना कि बारिश अंदर आते ही रहती है, तो और ज़्यादा गंदगी गंदी गंदी हो जाती है घर। तो फिर हमने सोचा कि चलो कुछ कपड़े जो है ना वो पहले धुल के रख देती हूँ, उसके बाद घर के ऊपर से झराई होगी। तो सुबह-सुबह हम खाना बना के लग गए हैं कपड़ा की धुलाई करने में। तो बस जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, बेडशीट वगैरह, वो हमने, जो कपड़े पहले से गंदे पड़े हुए थे बाहर, उसे हम धो के डाल देते हैं। उसके बाद घर की झड़ाई करूँगी और बाकी जो कपड़े हैं वो सबकी धुलाई होगी। तो ये सब मैं धुल के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इसे धुल दूँगी ना तो जो बेडशीट लगा हुआ है ना, तो वो गंदी हो जाएगी, तो इसे वापस से उस पे लगा दूँगी उस बेड पे। तो बस कपड़ा की धुलाई करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे। कल पे कुछ डिब्बे रखे हुए थे तो वो भी गंदे हो गए थे। तो अभी होली आने वाली है तो जो भी सामान खरीदा के आएगी तो डिब्बे सारे साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि जो भी कुछ मतलब घर की जो भी सामान होती है वो रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो सारे डिब्बे निकाल के हम रख दिए कल पर, और इसकी सफाई करके हम रख देते हैं। और क्या होता है ना कि जब भी कोई पर्व त्योहार होता है ना, तो ऐसा मतलब लगता है जैसे कि हम लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहती है, या कि ये पूजा आने वाली है, ये पर्व आने वाली है। तो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि पर्व त्योहार में ही घर की कोना-कोना की सफाई की जाती है। तो पर्व त्योहार जब भी आए तो हर चीज़ की साफ-सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मतलब हर चीज़ सोच रही थी कि सब चीज़ एकदम साफ़ ही कर देती हूँ अच्छे से, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और क्या होता है ना कि जब आप साफ-सफाई करने लगते हो ना, तो कहीं का एक कोना भी छूट जाता है ना, या एक डब्बा भी छूट जाता है, तो या अधूरा-सा लगता है, यार यार हमने ये सफाई की और इधर से छूट गई, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो सारी साफ-सफाई करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं घर की झूला झाड़ने के लिए। तो वैसे मेरे घर में ना काफ़ी ज़्यादा जो मकड़े के झूले हैं ना वो लग गई थी। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मच्छरदानी क्यों नहीं निकाली, तो इसे इसलिए नहीं निकाली हूँ क्योंकि बेड है ना, तो इसे मैं धुलूँगी झाड़ने के बाद। पहले ऊपर से मकड़ा की जुलाई मतलब झड़ाई कर दूँगी, उसके बाद उतार के इसे साफ़ करूँगी, ताकि मेरा बेड जो है वो गंदा ना हो। और घर की साफ-सफाई करने के बाद यहाँ पे आ गई मैं कुछ, जिस पे मैं मसाले की डब्बा रखती हूँ, वो दौरी भी गंदी हो गई थी। तो वही राधा से गोबर मँगवा के इसकी लिपाई कर देती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें करते-करते अभी हो गई है दोपहर की 1 बज गई है, मतलब सुबह से लगी ही हूँ। और अगर मैं शाम तक भी लगी रही ना, तो भी घर में इतना ज़्यादा काम है ना कि वो समाप्त तो होगी ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप जब घर की साफ-सफाई करते हो ना, तो कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ आपको गंदा मिल ही जाता है। तो मतलब जितना आप साफ-सफाई करते हो ना, उतनी चीज़ें आपको मिलती है साफ़ करने के लिए, और इग्नोर कर देते हो तो कुछ भी लगता है सब ठीक ही, चलो रहने देते हैं। तो वही है, पर अब 1 बज गई है, इसकी लिपाई करके बाकी जो बरामदे के जो कपड़े रखे हुए हैं ना, तो जिससे मैंने धुल के गई थी अपने मायके, तो वो सारे मतलब जो खाना जो बरामदा पे बनती है ना चूल्हा पे, तो बहुत सारे
जलावन के जो धूल मिट्टी वगैरह है ना वो पड़ गई है, तो सारे कपड़े मुझे वापस से धोने पड़ेंगे। तो इसकी लिपाई करके आंगन में खटिया निकाल देती हूँ, उस पे सारे कपड़े रख दूँगी बाहर और फिर देखती हूँ कि कितने कपड़े धुल पाती हूँ, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। ज़्यादा मैं एक दिन में काम मुझसे नहीं होता है, तो सुबह से वैसे तो मैं लगी ही हूँ, कोशिश कर रही हूँ क्योंकि होली आने वाली कि जितना जल्दी हो सके मैं सारे कामों को निपटा सकूँ। तो फिर निपाई करके कपड़ा धो लूँगी जितना हो सकेगा उतना, और बाकी जो कपड़े होंगे ना फिर नहा के खाना खाने के बाद उसकी सफाई करूँगी। तो बस इसकी लिपाई हो गई है और गोबर से उठा के मैं रख देती हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का साथ सहयोग देते रहिए। पानी बचाए, बिजली बचाए, अपने देश को सुरक्षित बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे